नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे रैदास के पद का व्याख्या या आशय स्पष्ट किस तरह से लिखते हैं। तो आइए पढ़ते हैं रैदास के पद। इस काव्यांश में रैदास जी के दो पद दिए गए हैं। पहले पद में रैदास जी अपने आराध्य देव का स्मरण करते हैं। वो विभिन्न उपमानों द्वारा उनसे अपनी तुलना करते हैं। वो स्वयं को प्रभु के साथ के बिना अधूरा मानते हैं। रैदास जी के अनुसार प्रभु उनके साथ ऐसे ही रचे बसे हैं जैसे दिए के संग बाती इत्यादि, जो हमने उदाहरण पढ़े थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे पद में रैदास जी अपने आराध्य देव की कृपा, प्रेम और उदारता के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। उनके अनुसार ये सब उनके भगवान के द्वारा ही किया जा सकता है। भगवान ने ही उनके जैसे व्यक्ति को राजाओं जैसा सुख दे दिया है। उनके अनुसार भगवान सबका समान रूप से देखते हैं। उनके अनुसार भगवान सबको समान रूप से देखते हैं, तभी तो उनके जैसे नीच कुल के व्यक्ति को उन्होंने अपने प्रेम से भर दिया है और अपने चरणों में स्थान दे दिया है। आइए हम व्याख्या किस तरह से करेंगे। पद पढ़ते हैं, उसके बाद पद की व्याख्या भी पढ़ेंगे। ठीक है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोहनई मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। चलो आशय स्पष्ट किस तरह से लिखते हैं सीखते हैं। इस पद में कवि ने उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त पर भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है। एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है तो वो फिर कभी नहीं छूटता। कवि का कहना है कि यदि भगवान चंदन है तो भक्त पानी है। जैसे चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, वैसे ही प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। यदि भगवान बादल है तो भक्त किसी मोर के समान है जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। यदि भगवान चांद है तो भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है जो अपलक चांद को निहारता रहता है। यदि भगवान दीपक है तो भक्त उसकी बाती की तरह है जो दिन रात रोशनी देती रहती है। प्रभु आप मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। आपका और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, उसी तरह मैं आपके संपर्क में शुद्ध हो जाता हूँ। रैदास के पद की इन पंक्तियों में अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए रैदास जी स्वयं को दास और प्रभु को स्वामी कहते हैं। इस तरह से हम दूसरा पद पढ़ते हैं और दूसरा पद की व्याख्या भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजु गोसैया, मेरे माथे छत्र धरे, जाकी छोटी जगत को लागे, ता पर तू ही ढरे, नीच हूँ ऊंच करे, मेरा गोविंद काहू ते ना डरे, नामदेव कबीरु तिल्लोचनो, साधना सेनु तरे, कही रविदास सुनहुरे संतहु, हरि जऊ से सभी सरे। क्या कहते हैं अंत में? कवि रविदासु सुनहुरे संतहु, हरि जऊ ते सभी सरे। आइए उसका व्याख्या किस तरह से लिखेंगे, आशय स्पष्ट किस तरह से करते हैं। हे प्रभु, तुम्हारे अलावा कौन है ऐसा कृपालु जो भक्त के प्रति अपार दया की भावना रखता है। तुम गरीब तथा दीन दुखियों पर दया करने वाले हो। तुम ऐसे कृपालु स्वामी हो जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया हो। अर्थात तुम्हारी कृपा से ही राजाओं जैसा सम्मान प्राप्त होता है। ये संसार जिन्हें अछूत मानकर उनके प्रति घृणा भावना रखता है, हे प्रभु आप ही उनके प्रति दया की भावना रखकर संसार में ऊंचा स्थान दिलवाते हो। हे प्रभु, आप किसी से भी डरते नहीं हो। आपकी कृपा से ही संत कबीर, त्रिलोचन, सधना और सेन जैसे अछूत कहे जाने वाले भक्तों को परम पद प्राप्त हुआ है। संत रैदास संतों से कहते हैं कि भगवान की कृपा से सभी का उद्धार होता है। इस तरह से बच्चों हमने सीखा कि रैदास के पद की व्याख्या व आशय किस तरह से लिखते हैं।
ठीक है, धन्यवाद।